नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न क्या है दोस्तों, ठीक है ना। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा, पार्ट नंबर 16 होने वाला है दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 15 तक पढ़ा दिया दोस्तों, और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा गया उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर पहला का रहा है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्या करा है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा व्यय का जो मात्रक होता है दोस्तों, जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा होता है दोस्तों, ठीक है। किलोवाट घंटा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी पहले का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा व्यय का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद याद रखिएगा, इसको व्यवहारिक मात्रक भी कहा जाता है दोस्तों, इसको व्यवहारिक मात्रक भी कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या दोस्तों, याद रखिएगा, किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में जूल दे रखा है दोस्तों। जूल किस राशि का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कार्य का मात्रक होता है जूल दोस्तों, ठीक है। वाट दे रखा है, सी नंबर में क्या दिया दोस्तों, वाट दिया। वाट किस राशि का मात्रक है दोस्तों, वाट होता है शक्ति का मात्रक दोस्तों। किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। इसके बाद किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत विभवांतर का दोस्तों, विभवांतर का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी प्रश्न नंबर पहले का जो राइट आंसर बनेगा वह कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, किलोवाट घंटा होता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या दोस्तों। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। ध्यान देखिएगा दोस्तों, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है, बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जूल दे रखा है दोस्तों, तो याद रखिएगा जूल, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे का आंसर जैसे जूल दिया है दोस्तों, जूल दिया है तो याद रखिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य बराबर, कार्य को दर्शाते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ एस होता है। क्या होता है दोस्तों, एफ एस होता है। और एफ का मात्रक आपको पता है क्या होता है दोस्तों, एफ का मात्रक न्यूटन, और ये दूरी है, यस क्या विस्थापन है, इसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको न्यूटन मीटर कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको जूल कहा जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जूल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कूलाम प्रति सेकंड है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी पाते हैं एम्पियर। एम्पियर किस राशि का मात्रक है दोस्तों, एम्पियर किस राशि का मात्रक है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। एम्पियर जो धारा का मात्रक होता है दोस्तों, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, बताते हैं आपको, ठीक है। धारा को दर्शाते हैं आई से दोस्तों। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू अपॉन टी। आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यानी आवेश है, यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। टी समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कूलाम बटा में क्या होगा दोस्तों, सेकंड। इसे कूलाम प्रति क्या कहेंगे दोस्तों, सेकंड कहेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एम्पियर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को एम्पियर कहा जाता है दोस्तों। यानी आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या करा है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, दूसरा नाम क्या है दोस्तों, पता चल गया दोस्तों। दूसरा नाम है दोस्तों, दूसरा नाम एम्पियर है दोस्तों, एम्पियर है। यानी आप राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में वोल्ट दिया दोस्तों, तो वोल्ट किस राशि का मात्रक होता है, मैं भी बताया दोस्तों, विभवांतर का होता है। किसका होता है दोस्तों, विभवांतर का होता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही, सी वाला नहीं है। और डी तो आप जानते हैं, समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, समय का मात्रक सेकंड होता है, जो कि ये भी राइट आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, एम्पियर बनेगा, ठीक है। अब प्रश्न देख लीजिए किस किस प्रकार से घुमा के प्रश्न पूछा गया, आपको पढ़ के जाना, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। करा तरंग वेग का SI मात्रक क्या है दोस्तों, तरंग वेग का SI मात्रक क्या है दोस्तों, तरंग वेग का SI मात्रक क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे का जो आंसर बनेगा हुआ दोस्तों, तरंग वेग कराना दोस्तों। तरंग वेग आया ना, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेग आ गया। वेग बराबर क्या होता है तो विस्थापन बटा के समय होता है, विस्थापन बटा क्या होता है दोस्तों,
समय, जब भी वेग आ जाए दोस्तों, जब भी वेग आ जाए, इसमें तरंग वेग लिख दिया है तो समझ जाइए वेग आ गया तो इसका मात्रक तो आपको पता है, विस्थापन का क्या होता है दोस्तों, मीटर, विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड होता है, यानी इसे आप क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड कहेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी इसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसे आप क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। यानी इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि तरंग वेग का मात्रक क्या होगा दोस्तों, तरंग वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बचा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों मीटर। दोस्तों याद रखिएगा मीटर का जो मात्रक होता है, मीटर किस राशि का मात्रक होता है, मीटर विस्थापन का मात्रक होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। समझ में आ रही बात है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा सी वाला सेकंड, तो आपको पता है कि समय का मात्रक सेकंड होता है दोस्तों, ठीक है। डी नंबर में हर्ट्ज दिया, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। लेकिन प्रश्न नंबर पहले का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण डाट में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण डाट में मापा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी ओम। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर क्या कहा, चौथे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, ध्वनि प्रदूषण बोला है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण बोला है दोस्तों। याद रखिए ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, किसमें मापा जाता है दोस्तों, याद रखिए डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों। किसमें मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल में। यानी इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जूल दिया तो बता देते हैं, आपको बता देते हैं दोस्तों, जूल किस राशि का मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है। सी नंबर में एम्पियर दिया दोस्तों, सी नंबर में एम्पियर दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सी नंबर में एम्पियर दिया है। एम्पियर किस राशि का मात्रक है दोस्तों, धारा, विद्युत धारा, धारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, याद रखिएगा धारा या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ऑप्शन नंबर डी में ओम दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ओम दिया है। ओम किस राशि का मात्रक है दोस्तों, ओम किस राशि का मात्रक है, तो ओम किस राशि का मात्रक है दोस्तों, ओम किस राशि का मात्रक होता है, याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। उससे पहले दोस्तों प्रश्न नंबर 5 बताने से पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण नोट के बारे में देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण नोट के बारे में दोस्तों। नोट क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा ध्वनि को तो मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो चाहे ध्वनि को मापा जाता है। इसने क्या कहेगा, ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि को किसमें मापा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा डेसिबल में, डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल याद रखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल जब भी पूछेगा 332 मीटर प्रति सेकंड, बताइएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे दोस्तों तो बताइएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 अपन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या करा दोस्तों, ध्यान देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता डाट में मापी जाती है, ध्वनि की प्रबलता डाट में मापी जा सकती है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता डाट में मापी जा सकती है दोस्तों। इससे पहले प्रश्न नंबर 4 में आपने देखा होगा दोस्तों, इससे पहले प्रश्न नंबर 4 में आपने देखा होगा, वहां पर पूछा था दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि ध्वनि की प्रबलता। दोस्तों घबराना नहीं है, आंसर एकदम सेम होगा दोस्तों। एग्जाम में तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है, एकदम आंसर वही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 का दिया है दोस्तों, प्रति ध्वनि दिया, आवृत्ति दिया और डेसिबल हर्ट्ज दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 5वें का जो आंसर बनेगा दोस्तों, क्या करा, ध्वनि की प्रबलता दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता मापते हैं दोस्तों डेसिबल में दोस्तों, किसमें मापते हैं दोस्तों, याद रखिएगा डेसिबल में मापते हैं दोस्तों। इसका भी राइट आंसर बनेगा डेसिबल ही दोस्तों बनेगा। ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो भी मैंने प्रश्न बताया आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।